तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और यदि इस भैंस से, इस बीन बजाने वाले कार्यक्रम से ये गूंगी बहरी अंधी तालिबानी हिटलर शाही सरकार नहीं सुनती है तो अगला कार्यक्रम हम लोग अगला दिन जो महाआंदोलन करेंगे तो गधे पर इनके तस्वीर को बैठाएंगे। अब भैंसों से गधे पर आ गए हैं शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार। यदि नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे, ये हम लोगों की मजबूरी है। यदि नमस्कार, टुडे वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ उस्मा शाहीन। एक सेकेंड कैमरा मत हिलाइए इतना, ठीक है। नमस्कार, टुडे वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ उस्मा शाहीन। देखिए आज जो बीटेड की संख्या है वो देखने लायक है, क्योंकि भारी संख्या में आज जो है बीटेड अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में पहुंच चुके हैं। और आज जो है ये लोग शिक्षा मंत्री और जो है नीतीश कुमार, उन दोनों की तस्वीरों को भैंस पर चढ़ा करके पूरा यहाँ पे जो है दिखाने की कोशिश किया है कि हमारे बिहार सरकार किस तरह से जो नाकाम सरकार है और जो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था है वो किस तरह से खराब बनी हुई है। शिक्षकों की भारी संख्या है, इसके बावजूद भी जो है सरकार जो है शिक्षकों को नियुक्त नहीं कर रही है, शिक्षकों की बहाली नहीं ले रही है, शिक्षकों की परीक्षा नहीं ले रही है। ऐसे में सरकार क्या साबित करना चाहती है, जिसको लेकर के आज पटना के गर्दनी बाग में जो है आज यहाँ पे बीटेड के अभ्यर्थी पहुंचे हैं, इसलिए क्योंकि उन लोगों को एग्जाम चाहिए। बीटेड का एग्जाम लेने के लिए ये लोग काफी दिनों से है पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज संख्या देखने लायक है इन लोगों की, और संख्या आप देख के बोल सकते हैं कि इन लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। तो इसकी वजह से क्या सरकार जो है आज झुकेगी? चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी हैं। क्या लगता है आज सरकार झुकेगी? क्यों नहीं झुकेगी, सरकार दबाव पे ही तो काम कर रही है। महीने से आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, इसके बाद तो सरकार नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं, आश्वासन तक नहीं दिया गया। जी सरकार हम लोग गूंगी बहरी हो गई है, इसीलिए हम लोग भैंस की तुलना उस सरकार से कर रहे हैं, ठीक ना। सरकार अब समझ रहे हैं कि सरकार ये गूंगी और बहरी हो चुकी है। ये लगातार हम लोग ये 45वां दिन धरना प्रदर्शन है। आप देख रहे हैं कि हम लोग को चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया, हमारा दोस्त एक बगल में बेहोश हो गया। बताइए अगर वो आज उसको कुछ हो जाता है, उसके परिवार को देखने के लिए कौन आएगा, तो हम क्या बोलेंगे? बताइए ये सरकार गूंगी बहरी है कि नहीं है? बताइए हम भैंस पर तस्वीरें चढ़ाने की क्या वजह है? भैंस पर तस्वीरें चढ़ाने का ये अब ये है कि देखिए सरकार जो है बिल्कुल गूंगी और बहरी हो चुकी है। सरकार क्या है कि हम लोग यहाँ बैठ के 45 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है। जिस तरह से भैंस देखिए, उसको कुछ भी फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग यहाँ पे बैठ के चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रही है। उसी तरह से उसको भैंस को भी कोई फर्क नहीं पड़ रही है। ये सरकार का ये दिखाना चाहिए शिक्षा मंत्री को, जैसे शिक्षा मंत्री ऐसी के जैसे कहावत कहा गया ना, भैंस के आगे बीन बजाए भंस गए पकड़ा, वही शिक्षा मंत्री का हाल है। कितने दिनों से हम लोग शिक्षा मंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक उनसे क्या मांग रहे हैं? हम लोग नौकरी तो नहीं मांग रहे, हम लोग बस एक प्रथम परीक्षा मांग रहे हैं। हमारी शिक्षा मंत्री को शिक्षा हटाकर केवल मंत्री का दर्जा देना चाहिए, शिक्षा हटा देना चाहिए, बस यही। और आज जो है भैंसों पर तस्वीरें चढ़ाने की नौबत आ गई, क्यों? देखिए हम लोग 46 दिन से शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन कर रहे थे। हम अब जितना सहना होगा उतना ही न सहेंगे। अब इंसान को उतना ही गुदगुदी लगाना चाहिए जितना वो बर्दाश्त कर सके। हम लोगों की धैर्य की परीक्षा टूटते जा रही है, बांध टूटते जा रही है। इससे पहले भी हम लोगों ने आंदोलन किया, शायद हम उस आंदोलन से ये गूंगी बहरी अंधी सरकार नहीं सुनी, तो आज हम कैसे सुनेगी? आज हम लोगों ने भैंस वाली कार्यक्रम, भैंस के आगे बींग बजाए, भैंस करे बौराई, वो वाला कार्यक्रम रखे थे। भैंस हो गया, आप जानते हैं कि शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार, और बीन हो गया, और हम लोग बजाने का काम किए। और यदि इस भैंस से, इस बीन बजाने वाले कार्यक्रम से ये गूंगी बहरी अंधी तालिबानी हिटलर शाही सरकार नहीं सुनती है तो अगला कार्यक्रम हम लोग अगला दिन जो महाआंदोलन करेंगे तो गधे पर इनके तस्वीर को बैठाएंगे। अब भैंसों से गधे पर आ गए हैं शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार। यदि नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे, ये हम लोगों की मजबूरी है। यदि आप हमारी बात को नहीं सुनते हैं, जो कि हमारी संवैधानिक मांग है, हम आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे रोजगार नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे केवल 7वां चरण से पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन, वो भी बिहार सरकार के द्वारा हम लोग मांग कर रहे हैं। बस हम लोगों में गुणवत्ता होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो लात मार के। एक साथी आपके बेहोश हो गए, क्या वजह है? यदि हमारे साथी जो है राधे श्याम नाम है,
वो बीमार है, और बीमार इसलिए नहीं है कि इससे पहले बीमार हो, 46 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उसी के परिणाम स्वरूप उनमें कमजोरी का लक्षण आने लगा है, उनको बीपी लो का बीमारी हो गया है इसी आंदोलन की। यदि हमारे साथी को कुछ हो गया तो कान खोलकर सुन लीजिए शिक्षा मंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार, हम लोग कुछ और करेंगे। यदि हमारे साथी को और में क्या आता है? अहिंसा, अभी तो हम अहिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं, हिंसा के रास्ते पर चल एक पड़ेंगे। शिक्षक होकर आप हिंसा की बात करते हैं, ये शोभा देगा? क्या शोभा का भी जो हम लोग सड़क पर बैठे हुए हैं क्या सरकार को शोभा देती है? हम लोग विभिन्न जिलों से, बिहार के विभिन्न जिलों से उतनी दूर से दरभंगा जिला से आए हैं, भर रात सोए नहीं हैं, ट्रेन में खड़ा होकर आए हैं और इतनी गर्मी है, क्या ये सरकार को शोभा देती है कि हम लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा करवाएं और इस प्रकार की आंदोलन करवाएं? हम लोगों को स्कूल में होना चाहिए, हम लोग बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी अंधी सरकार सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। यदि ये शोभा देती है तो हम लोग हिंसा के रास्ते पर चलेंगे, तो ये भी हम शोभा ही देगा। ये मेरा रास्ता है, ये हमारे संगठन के अन्य शेर और शेरनिया की रास्ता है और ये रास्ता जरूर अपनाएंगे। क्या कहेंगे आज के आंदोलन में? आप लोगों को सचिवालय भी बुलाया गया था, क्या वहाँ पे कोई आश्वासन या कोई आप लोगों को बातें नहीं कही गई? सचिवालय में वहाँ हम लोग को मौखिक तो आश्वासन मिला, लेकिन मुझे मौखिक आश्वासन नहीं चाहिए कि शिक्षा विभाग कभी भी अपने बयान से पलट लेती है। इसलिए जब तक मुझे लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, इसी से ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हम लगातार करते रहेंगे। जी, पहले भी गए थे, उसके बावजूद भी आप लोगों को धरना करना पड़ा। क्या आप लोगों का सचिवालय में कोई बातें नहीं हुई? क्या बातें हुई थी, लेकिन आश्वासन देने से नहीं होता है, हमें लिखित आश्वासन चाहिए और जब तक लिखित आश्वासन हम नहीं लेंगे, जब तक हम अपनी मांग को जारी रखेंगे और 100% अपनी मांग को लेकर जाएंगे। ये आंदोलन आप लोगों का विशाल महाआंदोलन कब तक जारी रहेगा? बिल्कुल जब तक जारी रहेगा, जब तक मेरी मांग को सुनी नहीं जाती है। क्यों नहीं? मैं बता दूं आपको कि सीटेट वाले भी जो है 1 तारीख से आंदोलन करने वाले हैं। क्या लगता है कि सरकार किसके पक्ष में आएगी, या आप लोगों के पक्ष में या सीटेट वाले? सरकार सीधे संविधान के हिसाब से काम करे। अगर पात्रता परीक्षा नहीं हो तो पात्रता परीक्षा कराना होगा, पक्ष किसी का भी हो, लेकिन हम उनका वैकेंसी भी नहीं रोकना चाहते। हमारा पात्रता परीक्षा करा लीजिए, उनकी वैकेंसी भी कर दीजिए। अभी हाई स्कूल का वैकेंसी कर लीजिए, उसके बाद प्राथमिक का कीजिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है बीटेड वाले जो है अब सड़कों पे उतर गए हैं, इसलिए कि उनको पात्रता परीक्षा चाहिए। 7 फेज प्रक्रिया से पहले चाहिए उन लोगों को पात्रता परीक्षा, क्योंकि संविधान भी यही कहता है, हाई कोर्ट भी यही कहता है कि जब भी आप बहाली लेते हैं तो उससे पहले एक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। तो उसी के तहत ये अभ्यर्थी जो है यहाँ पे धरना कर रहे हैं, ताकि सरकार जो है उनकी मांगों को सुने और नए तरीके से सरकार को जगाने की भी कोशिश की जा रही है, ताकि सरकार जो है सुने। जो सरकार अभी तक सोई भी है, उनके कानों में ये आवाज़ जाए कि अभ्यर्थी सड़कों पे उतरे हुए हैं और उनकी परेशानियों को सरकार समझे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।